बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि भैया शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बड़े पुण्य का काम करता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर किसी दूसरे के जीवन से जो आपका शेयर देख रहा है, उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। तो भैया शेयर कीजिए प्लीज़। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखा करके कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी समस्या में घिरे हुए हैं जिसका समाधान चाहते हैं, घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या किसी जटिल से जटिल समस्या का सरल समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए, सर्विस सिलेक्ट कीजिए और वहीं से ही मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में आज विशेष उपाय की बात करेंगे और विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। नागपंचमी विषय हमारा। नागपंचमी का यह खास टोटका काल सर्प दोष के असर को करेगा कम। आप बोलेंगे पंडित जी कम क्यों करेगा, पूरी तरह मिटाएगा क्यों नहीं? संभव नहीं होता। जो योग हमारी कुंडली में बन जाते हैं, वो योग जो है वो कम या ज़्यादा तो किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, उसके प्रभाव को कुछ हद तक कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। आइए इस बारे में जानते हैं। और विशेष जो है नागपंचमी का पर्व है। सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी कहा जाता है और इसी दिन नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। पंचमी तिथि जो है वो नागों की तिथि है। शास्त्र अनुसार पंचमी तिथि के जो स्वामी हैं वो नाग हैं और ये जो है वो श्री प्रदा तिथि है। श्री प्रदा, धन देने वाली। और धन का रक्षक किसे कहा गया है? नागों को। इसलिए पंचमी तिथि नागों की मानी गई है। सावन के महीने में नागपंचमी होने के कारण इस महीने में धरती खोदना मना है, वर्जित है। नींव पूजन भी मना है इस महीने में। नींव पूजन अगर कोई करता है, क्योंकि उसके पास में पता नहीं कहाँ से नॉलेज आई होगी, तो वो गलत करता है। इस महीने में नींव का पूजन, ज़मीन पर हल चलाना, ज़मीन खोदना, बोरवेल खुदवाना मना है। इस दिन भूमि में हल चलाना, नींव खोदना अशुभ माना गया है। सांपों को हर्ट होता है, क्योंकि ये जो धरती है, ये जो भूमि है, ये नागों का घर माना जाता है। और इस समय पे धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया होता है। इसी कारण आपको बरसात के दिनों में सांप अधिक दिखाई देते हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपनी संतान, अपने घर परिवार और अपने संचित धन की रक्षा के लिए नागदेव के निमित्त व्रत और पूजन करती हैं और उपाय करती हैं। यह पूजन मूलतः भगवान शंकर के नीलकंठ स्वरूप का पूजन होता है और ये पूजन जो है वो नीलकंठ स्वरूप से जुड़ा हुआ पूजन ही है। इसी वजह से एक ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है नागेश्वर, गुजरात में दारूका वन में विद्यमान है, क्योंकि नागों के ईश्वर हैं वो एकमात्र, और एकमात्र ईश्वर ही वही हैं, परमेश्वर ही वही हैं। उनके अलावा परमेश्वर कोई नहीं है, बाकी सारे भगवान हैं। सनातन संस्कृति में नागों से जुड़ी किंवदंतियां हैं कई। उसके अनुसार भगवान शिवशंकर ने समुद्र मंथन के दौरान सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष का पान किया था। शास्त्रों में 9 नागों का वर्णन है और इन नागों का जो नाम है, 9 नाम, वो है अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबला, शंखपाल, धृष्टराष्ट्र, तक्षक और 9वां कालिया। कालिया वो जिसे भगवान श्री कृष्ण ने नाच नचाया था जिसके ऊपर, वो कालिया।
इस दिन उपवास रखा जाता है और सूर्यास्त के बाद चावल की खीर से नाग की पूजा की जाती है। खीर सबसे पहले नाग देवता की मूर्ति पर चढ़ाई जाती है। एक ज़माने में तो लोग मिट्टी की मूर्ति भी बनाते थे और आपने देखा होगा कि गांव से या कोई जो सर पे लेकर के आते थे सपेरा, आजकल वो बंद हो गया है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नागों को दूध हजम नहीं होता, ध्यान रखिए इस बात। तो इसका भी हम ऑल्टरनेटिव बताएंगे। इस दिन नमक और तले हुए भोजन का प्रयोग वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ लोग जो खाते हैं वो खा लें। एटलीस्ट जो प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं उसमें नमक और तला हुआ भोजन न बनाएं, जो भी बनाए बॉइल्ड बनाएं। तेल का उपयोग इस दिन वर्जित माना जाता है। नागपंचमी के विशेष उपायों से स्वयं महादेव भक्ति की सभी बुराइयों से रक्षा कर जीवन में उसको विजयी बनाते हैं, क्योंकि नाग जो हैं वो शिव के गण हैं। और नागपंचमी के विशेष उपायों से संतान को लंबी उम्र भी मिलती है, संचित धन की रक्षा होती है, कालसर्प दोष के प्रभाव कम होते हैं। अब कैसे कम होते हैं? शास्त्रों में इस दिन शिवालय जाकर शिव परिवार के साथ में नागदेव का विधिवत पंचोपचार पूजन करने का विधान भी है। अब उपाय क्या है और मंत्र क्या है? देखिए क्या करें, भोजपत्र ले लें। भोजपत्र वो वैदिक पेपर होता है, और भोजपत्र ना मिले आपको कोई बात नहीं, नॉर्मल पेपर ले लीजिए। और अष्टगंध एक तरीके का तिलक है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसकी स्याही बना लीजिए, और किसी भी वैदिक कलम से, कनेर की हो गई, अनार की हो गई, नीम की हो गई, किसी भी वैदिक कलम से उसमें 9 नागों की आकृति बना लीजिए। और इन 9 नागों का मैं आपको नाम बता चुका हूँ, उनका नाम ले लीजिए। जैसे अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबाल, शंखपाल, दृष्टराज, तक्षक, कालिया, इन 9 नागों का नाम ले लीजिए, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दीजिए और एक विशेष मंत्र का जाप कीजिए। ओम नागेंद्र हाराय नमः। नागेंद्र हाराय नमः 9 नामों का ज़रूरत नहीं है लेने की, भगवान शंकर के गले के हार हैं नागेंद्र हार, है ना। ओम नागेंद्र हाराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और ये जो आपने लिखे हुए हैं, आपने बनाई हुई 9 नागों की आकृति, ये शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ये आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, काल सर्प दोष में जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपको, उसमें काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रोतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का आने वाला जो भविष्य है, जो कल है, वो सुखद हो, स्वर्णिम हो, सुंदर हो। और जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा, एस्ट्रोतक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाइए astrotak.com पर, वहीं से ही मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।